हेलो एवरीवन, आप सबों का स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लासेस पे। तो हम लोग रेल पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन चल रहा हमारा। आज हम आगे की बातें करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन हो चुका था कितना तक भाई, 8 या 9 देख लो। 8 तक ख़त्म था, है ना। तो 9 के लिए है आपको लेजर बनाने का, ठीक ना। तो इससे पहले हमको करना क्या है वो सुनिए। हमें पढ़ना होगा रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में। चलो, तो रियलाइजेशन अकाउंट के होता क्या है आ जाइए। पहले हम लोग वो देखते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट हिंदी में इसको बोलते हैं वसूली खाता। वसूली खाता, खाता इसको पूरा मिलाना है ना, ये सब बोलते हैं। देखो, वसूली खाता जब भी फर्म बंद होगी यानी परमानेंट है, अब आगे नहीं चलेगा, यानी डिसोल्यूशन हो रहा है, तो जितना भी फर्म का असेट्स है उसको बेचना पड़ता है। जरूरी नहीं है बिकेगा ही, कुछ असेट्स और लायबिलिटी आउटसाइडर का पेमेंट करना पड़ता है, पड़ेगा, कंडीशन है। तो ये जो होता है ना, तो इसका रिवैल्यूएट मतलब किया जाता है जो भाई कितने में असेट्स हमारा बिका, कितने में हमारा लायबिलिटी पेमेंट करना पड़ा, कितना असेट्स पहले से था जिसको अनरिकॉर्डेड था उसको अब रिकॉर्ड करेंगे, मतलब वो भी बिक रहा है उसको रिकॉर्ड करना होगा। कुछ ऐसे लायबिलिटी होती जो रिकॉर्ड नहीं था लेकिन उसका भी पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये जितने भी असेट्स एंड लायबिलिटी का रियलाइज्ड होता है या पेमेंट होता है, इसके लिए जो हम अकाउंट बनाते हैं उसी को बोलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, जिस अकाउंट में बनाते हैं। और यहाँ से आपको प्रॉफिट या लॉस निकलेगा। क्या निकलेगा? या तो प्रॉफिट या तो लॉस। तो जब ये प्रॉफिट या लॉस होता है तो इसका मतलब ये नॉमिनल अकाउंट है, सिंपल सी बात। तो सबसे पहले ये कब बनेगा? जब फर्म बंद होगी, यानी डिसोल्यूशन पे, है ना। ऑफ फर्म, जब पार्टनरशिप फर्म खत्म हो जाए, है ना, जब पार्टनरशिप खत्म होगा। और पार्टनरशिप फर्म ही लिखो पूरा। सबसे पहली बात, इसमें क्या होता है, सारे असेट्स और लायबिलिटी को रिकॉर्ड करते हैं, भले ही बुक में हो या नहीं हो, रिकॉर्डेड। और उसके बाद क्या होगा, जितना असेट से रियलाइज्ड हो, रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, जो पेमेंट करना होगा आपका वो रिकॉर्ड होगा। लास्ट में आपको निकलेगा प्रॉफिट या फिर लॉस, ठीक। और ये प्रॉफिट लॉस किसका होगा? शेयर किसका होगा? पार्टनर का। किस रेशियो में? इन पीएसआर, जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ठीक। और जब ये यहाँ से प्रॉफिट लॉस निकलेगा तो ये कौन सा अकाउंट हो जाएगा? नॉमिनल अकाउंट होगा, यानी नाम मात्र खाता होगा। तो इतने आपको ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है इससे। भाई बताओ कब? तो जब पार्टनरशिप फर्म खत्म हो जाए। क्या रिकॉर्ड करते हैं? तो असेट्स एंड लायबिलिटी का। इसमें क्या होता है? वैल्यू, रियलाइज्ड वैल्यू लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा और ये बांटा जाता है किसके बीच? पार्टनर्स के बीच। इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कौन सा अकाउंट होगा? नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। सारा चीजें हमने आपको लिखा दिया है। चलो, अब भाई इसका फॉर्मेट कैसे बनता है? देखो, फॉर्मेट के लिए हम आपको बता देते हैं। इसको हटा दें। देखिए, तो रियलाइजेशन अकाउंट जो बनाया जाता है ना, आपके पास बैलेंस शीट होगा, है ना, ठीक है। इधर लायबिलिटी होता, इधर असेट्स, यानी ये लायबिलिटी साइड है और ये असेट साइड है। इसमें जैसे कैश होगा, बैंक का होगा, डेटर होगा, स्टॉक होगा,
फर्नीचर होगा, ये सारी असेट्स होंगे। इधर लायबिलिटी साइड में आपका कैपिटल हो जाएगा, क्रेडिटर होगा, ईपीएफ होगा, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, किसी का लोन होगा, अदर लायबिलिटीज मान लीजिए, ठीक है। और सुनो, अगर जनरल रिजर्व होगा, यानी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या फिर लॉस भी हो सकता है, पीएल का बैलेंस होगा, इधर भी हो सकता है। तो आपको ये देखना है जो किससे पैसा रिकवर होगा, कौन सा ऐसा असेट्स है जिससे पैसा रिकवर होगा, ठीक है। जैसे गुडविल होगा, ठीक। और लायबिलिटी में आपको ये देखना जो कौन सा आउटसाइडर है, कौन सा आउटसाइडर है। तो जैसे अब देखिए कैश और बैंक तो ऑलरेडी कैश में ही, तो इससे क्या रिकवर करोगे, ये तो ऑलरेडी रिकवर है, ये तो ऑलरेडी यहाँ से रिकवर है, तो इसको नहीं लिखना है कहाँ, रियलाइजेशन में। डेटर जाएगा, स्टॉक जाएगा, फर्नीचर जाएगा, गुडविल जाएगा, जैसे कि। और ये जैसे पीएल है, तो पीएल का ये डेबिट बैलेंस है। अब बताओ ये लॉस है, ये किसका हिस्सा, पहले से ही लॉस डिसाइड है, तो इसको और कितना लॉस में भेजोगे, नहीं ना, तो ये डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। इसी तरह देखो कैपिटल, कैपिटल तो कैपिटल में ही जाएगा, क्रेडिटर आउटसाइडर है, आपको देना होगा, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ईपीएफ होगा, देना होगा, लोन, अदर लायबिलिटी, जनरल रिजर्व और पीएल का क्रेडिट ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। मतलब जिसका पेमेंट आपको करना है और जो असेट से आपका रियलाइज्ड होगा, पैसा आएगा, उसी को हम ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ, रियलाइजेशन अकाउंट में। और कुछ ऐसे आइटम होते हैं जो ऑलरेडी पार्टनर्स के कैपिटल में ही जाएगा, इफेक्ट डालता है, जैसे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, है ना। ये जितने भी होते हैं पार्टनर्स का कैपिटल, जो कैपिटल अकाउंट्स में ही जाएगा पार्टनर के, तो उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डायरेक्ट भेजना, उसको रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं भेजना है। करना क्या है, अब मान लो ये हमारा है बैलेंस शीट, हम इधर बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। ये रहा, देखिए बैलेंस शीट में डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं होता, नहीं ना, लायबिलिटी और एसेट साइड होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। बैलेंस शीट में डेबिट साइड या क्रेडिट साइड नहीं होता है, नहीं तो पूरा पढ़ लिए पता नहीं चलेगा, है ना, होता है। तो डेबिट साइड क्रेडिट साइड नहीं होता, लायबिलिटी साइड और एसेट साइड बोलते हैं, क्योंकि ये स्टेटमेंट है, लेजर नहीं है। और रियलाइजेशन में क्या होता है, ये अकाउंट लेजर है, तो इसमें डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होगा, तो आपका ये डेबिट साइड है और ये आपका क्रेडिट साइड है, पता है। तो डेबिट में क्या लिखोगे और क्रेडिट में क्या लिखोगे, देखो ये जितना है ना असेट्स, यानी जिससे पैसा रिकवर हो सकता है, ये बैलेंस शीट का असेट साइड है, तो असेट साइड है, यानी ये किधर है, राइट हैंड साइड, यानी इसको खत्म करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा हमको, क्लोज। तो जितना भी असेट्स है इसका कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगा, यानी अब इसका लेजर बंद करोगे, लेजर बंद करेंगे तो क्या करना होगा हमको, सबको क्रेडिट। तो जितना भी असेट्स है तो ऑल असेट्स को क्या करोगे, क्रेडिट, ठीक है। कहाँ कहाँ भेज रहे हैं हम लोग, रियलाइजेशन अकाउंट को, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा हमको, डेबिट। तो देखो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में क्या रिकॉर्ड होगा, ऑल असेट्स, यानी यहाँ हम लिखेंगे पहले ऑल असेट्स। ये हुआ ट्रांसफर, यानी खाता क्लोज करने का, खाता क्लोज करने का, ठीक है। अब देखो लायबिलिटी है तो क्रेडिटर है, ईपीएफ है, लोन है, अदर लायबिलिटी, ये सारी बातें हैं। ये इसका कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, ख़त्म करोगे तो डेबिट करना पड़ेगा, तो ऑल लायबिलिटीज़ क्या हो जाएगा, डेबिट, ठीक। और ट्रांसफ़र कहाँ होगा, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो देखिए रियलाइजेशन के किधर जाएगा, क्रेडिट साइड में, क्या, बाय ऑल लायबिलिटीज़। देखो लायबिलिटीज़, ठीक है, एंट्री पोस्टिंग समझ में आ रहा है, बंद करना है। अब जो हमारा लेजर है पहले से असेट्स का, अब वो नहीं रहेगा, उसको बंद करो। तो असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, तो बंद करेंगे तो क्रेडिट कर देंगे, ट्रांसफर कहाँ हो रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट में। लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, बंद करना है, यानी उसका डेबिट कर दें। इससे ये हुआ कि इसका अकाउंट अब बंद हो गया, लेजर बंद हो गया। अब जो भी पैसा मतलब असेट्स बिकेगी उससे पैसा आएगा तो डायरेक्ट रियलाइजेशन में रिकॉर्ड होगा। अगर मान लो हम ना डेटर हमारा 50,000 का था और इससे ना 40,000 का रिकवर हुआ, कितने, 40, तो ये एंट्री नहीं करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, बैंक
अकाउंट डेबिट टू डेटर नहीं लिखोगे, क्यों? क्योंकि डेटर जो है ना ऑलरेडी देखो यहाँ क्रेडिट करके हम इसको ख़त्म कर दिए। कहाँ किसको करना होगा? आप डायरेक्ट आपको करना है रियलाइजेशन अकाउंट में। कहाँ करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में किसके नाम से जाओगे? अब बताओ यहाँ डेटर उटर है नहीं, बैंक है, कैश है, तो बैंक के नाम से ही, और डेटर हेडिंग में लिख देंगे भाई डेटर का पैसा आया है 40,000। इसी तरह मान लीजिए क्रेडिटर है हमारा 20,000 का, इसका पेड करना पड़ गया हमको 20,000 पूरा, तो क्या क्रेडिटर अकाउंट्स डेबिट टू रियलाइजेशन लिखोगे? सॉरी बैंक लिखोगे टू बैंक? नो, कभी नहीं। क्रेडिटर आएगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि सारा लायबिलिटी तो हम ऑलरेडी एक बार में ही ख़त्म कर दिए हैं, तो अब कहाँ से आएगा? नहीं आएगा, ठीक है। तो कोई भी लायबिलिटी, कोई भी एसेट्स जिसको हम पहले ट्रांसफ़र कर चुके हैं कहाँ? रियलाइजेशन अकाउंट में, उसका जब रियलाइज्ड होगा या पेमेंट होगा तो उसको रिकॉर्ड उसके नाम से नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि नहीं तो दोबारा उसका लेजर खुल जाएगा और फर्म तो आगे चलेगी नहीं, तो लेजर खोलने से क्या फ़ायदा? लेजर तो बंद करना है, ठीक है। तो ये होता है इसका कॉन्सेप्ट, सिंपल सा बात है। जो हम लोग 11वीं में पढ़े थे, असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है लेजर से निकाल के, और लायबिलिटीज़ का क्रेडिट बैलेंस होता है। इसमें केवल असेट्स और लायबिलिटी ही रिकॉर्ड होंगे। अब कहो सर एक्सपेंस इनकम, वो तो पीएल में जाके पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया होगा, ये सब बन के तो ख़त्म है ऑलरेडी, तो उसी का ना नेट रिजल्ट निकला होगा पीएल प्रॉफिट, तो इसको भेजना है डायरेक्ट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। अब देखो ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड, ठीक, इसको हटाइए। अगर मान लीजिए आपको पता है क्रेडिट साइड में हम अगर ज़्यादा होगा, क्रेडिट साइड ज़्यादा, तो क्रेडिट साइड तो हम इनकम रिकॉर्ड करते हैं और इधर एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं, तो यानी इनकम हमारा ज़्यादा है और एक्सपेंस कम है, तो जो बैलेंस आएगा क्या कहलाएगा? प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट किसका? तो भैया सभी पार्टनर का, ठीक है। प्रॉफिट पे तो खूब ध्यान। अब लॉस किसका? यानी एक्सपेंसेस हमारा ज़्यादा हो जाए और इनकम कम हो जाएगा, कम रहेगा, तो बैलेंस किधर आएगा? इधर, और ये हो जाता है लॉस। तो लॉस किसका? पार्टनर का। यही ना होगा, बात खत्म है। ये है रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट करेंगे क्वेश्चन, ज़्यादा आएगा आपको समझ में। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 9, 8 तो हमने करा दिया था, 9 सिंपल है एकदम सिंपल। एसके सिंह का बुक है, आप निकाल लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता था फॉलोइंग बैलेंस शीट वाज प्रिपेयर्ड ऑन 31 मार्च 2023 को बना था बैलेंस शीट, ठीक है। इसमें लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर है, रिजर्व फंड है, कैपिटल्स है। कैपिटल में क्या क्या है? बीमल है, श्यामलाल है, बीमल और श्यामलाल का है। बैंक है 12,000, स्टॉक है हमारा 8,000, डेटर्स जिसमें है डेटर का वैल्यू है आपको 9,000, लेस है प्रोविजन। देखो डेटर जो दिखाएंगे ना आपको ग्रॉस वैल्यू पे दिखाना है, ग्रॉस बोले तो नेट यानी 8500 पे नहीं दिखाओगे, एक तरफ भेजेंगे डेटर को और दूसरी तरफ भेजेंगे प्रोविजन, ऐसे नेट भी जाए तो कोई इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, है ना। आओ हम आपको दिखा देंगे। और क्या कहता है? फिक्स असेट्स है हमारा 30,000। द पार्टनर्स डिसाइड किया क्या? टू डिजॉल्व द फर्म ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट, यानी 31 दिसंबर 2023 को हम लोगों ने यानी पार्टनर ने डिसाइड किया जो अब आगे फर्म नहीं चलेगी, फर्म आगे नहीं चलेगी, ठीक है। कहता है असेट्स से रियलाइज्ड हुआ क्या? देखो स्टॉक से आपको आया 6500, फिक्स असेट से आया 28,500, ठीक है। डेटर से 8,000 और एक्सपेंसेस ऑफ रिवैल्यूएशन, जो रिवैल्यूएशन नहीं सॉरी रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन का खर्चा है हमारा 1100, ठीक है। क्रेडिटर वेयर फुल पेड, जितना भी क्रेडिटर का क्लेम था हमने पूरा उसका पैसा दे दिया। बीमल एंड श्यामलाल शेयर प्रॉफिट एंड लॉस 2:3, मेक एंट्री इन द बुक्स ऑफ फर्म क्लोज इट्स बुक, यानी बीमल और श्यामलाल का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3 है। आपको कहता है जो ये बुक्स ऑफ अकाउंट जो बंद, बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं, फर्म जो बंद हो रहा है इसके लिए आपको एंट्री करना है, सिंपल सी बात है। अब देखो जितना भी लायबिलिटी उसको लिखना, यानी कहा था सिंपल सी बात है, अकाउंट जो है ना लेजर जो है उसको क्लोज करना है, बंद करना है। क्या करना है हमको? बंद करना है। असेट्स का भी उसको बंद करो, क्योंकि फर्म आगे चलेगी नहीं,
बिजनेस आगे चलेगा ही नहीं तो क्यों रखो, बंद करो। समझ गए? आई तो लिखिए जर्नल एंट्री क्वेश्चन नंबर 9। जर्नल एंट्री। देखो पहले जितना भी हमारा असेट्स है, असेट्स, बैंक भी तो हमारा असेट्स है, क्या इसको रिकॉर्ड करोगे? क्यों बंद करोगे इसका? ये तो ऑलरेडी हमारा कैश में है ना, कन्वर्ट है। इसको हमसे थोड़ी ना, इस मान लो बैंक को, बैंक का बैलेंस किसको बेच के पैसा आएगा? वो तो ऑलरेडी है, लिक्विडिटी में है, तरलता है, तरल, तो उसको लिखना है नहीं, तो बैंक को छोड़ देंगे। ठीक है। स्टॉक, स्टॉक का खाता बंद करना पड़ेगा। देखो बैंक और कैश का इसलिए छोड़ देते हैं, अब लॉजिक लगाओ। जैसे स्टॉक है हमारा 8,000 का, तो स्टॉक से हो सकता है रियलाइज्ड कम भी हो, ज़्यादा भी हो। यानी स्टॉक 8,000 का तो 6,000 भी आ सकता है, बेचेंगे मार्केट में तो 12,000 भी आ सकता है। क्या बैंक का बैलेंस अब 12,000 है, बैंक का बैलेंस बेचोगे तो ज़्यादा कम हो सकता है? नहीं, कभी नहीं होगा। इसीलिए बैंक और कैश सबको नहीं लिखते। लॉजिक, दिमाग, कॉमन सेंस क्यों नहीं लिखते? इसलिए। अब इसी तरह आप डेटर देखिए, डेटर आपका 9,000 का है, हो सकता है इसमें डूब भी जाएगा पैसा, हो सकता है इससे ज़्यादा भी रिकवर है, इसलिए इसको लेजर बंद करोगे। ऐसे कैश बैंक भी लास्ट में क्लोज होता है। ठीक है, आ जाओ। तो बैंक को छोड़ देना है, आपको क्या लिखना? स्टॉक, डेटर और फिक्स असेट्स। स्टॉक, डेटर और फिक्स, पहले तो क्लोज करो, यानी क्लोज यानी हम भेजेंगे कहाँ? रियलाइजेशन अकाउंट में। कहाँ भेजना है? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो सबका कौन सा बैलेंस होगा? असेट्स है, डेबिट बैलेंस क्या करोगे? क्रेडिट। और ट्रांसफर कहाँ हो रहा है? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या? स्टॉक, टू डेटर्स, डेटर्स। देखो यहाँ हम 85-100 भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, और प्रोविजन को हम दिखाएंगे नहीं, तो नहीं दिखाओगे तो क्या होगा? प्रोविजन का लीजर खुला रह जाएगा, इसलिए उसको दिखाना पड़ेगा। तो स्टॉक आपका कितने का है? बैलेंस शीट का वैल्यू देखो 8,000, ये जो होगा ना बुक वैल्यू पे क्लोज होता है। और डेटर 9,000, डेटर्स 9,000। इसके बाद है हमारा फिक्स असेट्स, तो 2 फिक्स्ड असेट्स कितना? 30,000। ये हुआ, यानी स्टॉक का, डेटर का, फिक्स असेट्स का लेजर क्लोज हुआ। सर जी डेटर तो 9,000 है, सुनो ध्यान से, 500 सर इसमें प्रोविजन बना है, तो 8500 है नेट दिखा, तो हम 8500 नहीं लिख सकते। देखिए अगर आप 8500 लिखिएगा तो डेटर का खाता जो कमेगा कितने से? 8500। बट प्रोविजन का अकाउंट्स कमेगा नहीं, बंद होगा, तो ये तो ऑलरेडी खुला ही रह जाएगा। प्रोविजन का एंट्री क्या हुआ होगा बताओ? पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, यही ना। और ये डेटर से एडजस्ट होता है, यानी ये ऑलरेडी आपको दिखता ही रह जाएगा, यानी इसको भी बंद करना पड़ेगा। जितना लेजर खुला है सबको बंद कर, है ना, जितना का तुम लेजर खोले के रखे हो। यानी जब मान लो अभी बच्चे हो, जब अभी 3-4 गर्लफ्रेंड रखे हो, है ना, अगर मान लिया है, जब शादी हो जाएगी तो सबका लेजर बंद करोगे कि नहीं करोगे? ये सबका खोल के रखोगे। मान लो किसी से कितना भी मोहब्बत हो जाए, प्यार है, जब मैरिड हो तो रखोगे नहीं, अगर रखोगे तो साले घर खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तू भी और वो भी। तो इसलिए लेजर बंद कर देना है, मतलब सबका अकाउंट्स बंद करो, ब्लॉक कर देना। तो यही ब्लॉक करते हैं और कुछ नहीं। तो लिखो, तो देखो आप बैंक और कैश आपकी बीवी होगी जिससे शादी आप करेंगे, वो परमानेंट, इसलिए उसका लेजर नहीं क्लोज करते। तो स्टॉक, डेटर और फिक्स असेट्स, तो कितना हो गया? 8 और 9 17 और 30 47,000। तो लिखेंगे यहाँ पे कितने? 47,000। ठीक है। बीइंग, नरेशन लिखो, बीइंग क्या? ऑल असेट्स ट्रांसफर टू, सीधे या ऐसे लिखो, बीइंग असेट्स ट्रांसफर्ड
कहाँ हो रहा है, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, ये हो गया। अब देखो क्या आपके पास लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी में क्या क्या है, क्रेडिटर्स है, रिजर्व फंड, रिजर्व फंड लायबिलिटी नहीं होता है, ये हमारा प्रॉफिट का पार्ट्स है और इसको डायरेक्ट कहाँ भेजना आपको, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो लायबिलिटी आउटसाइडर केवल एक ही है, क्रेडिटर्स, यानी क्रेडिटर्स का कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट खत्म करोगे तो डेबिट, तो लिखिए क्रेडिटर्स अकाउंट, कुछ रटना नहीं है, डेबिट टू। अब ये ट्रांसफर कहाँ हो रहा है बताओ, रियलाइजेशन अकाउंट में। कितना, देखो तो रियलाइजेशन भाई जितना है बुक वैल्यू पूरा भेजना है आपको, 15,000, क्लोज तो पूरा से होगा, बीइंग क्या, क्रेडिटर्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, अब देखो जितना असेट्स लायबिलिटी बैलेंस शीट में था उसको हम कहाँ भेज दिया, रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक, अब देखिए सर जी रिजर्व फंड, अरे भैया प्रॉफिट का पार्ट से कैपिटल अकाउंट में जाएगा, रियलाइजेशन में नहीं जाएगा। कैपिटल भी सेपरेट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे वहाँ। ठीक है, अब देखो कहता कि स्टॉक से हमारे पास पैसा आया कितना, 6500। और अच्छा एक चीज़ बताइए, स्टॉक हमारा बैलेंस शीट के है, बैलेंस शीट के असेट साइड में डेबिट बैलेंस होता। अब उसको हम क्रिएट कर दे, यानी इसका लेजर अब बंद हो गया, स्टॉक का बंद हो गया, डेटर का भी बंद हो गया, फिक्स असेट्स का भी बंद हो गया। तो अब जब हम बेचेंगे तो दोबारा खोल लोगे, अब जैसे मान लो नॉर्मल स्टॉक है आपका, बेचिएगा तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू स्टॉक करते, अरे स्टॉक तो ऑलरेडी क्रिएट करके हम खत्म कर चुके हैं, तो दोबारा लिखना है नहीं, तो कहाँ लिखोगे, सब बातें जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट में। कहाँ जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट में, ध्यान रखना। तो स्टॉक से कितना आ रहा है हमारा, 6500, फिक्स असेट से 28,500, डेटर से 8,000, एक्सपेंसेज है 1100। चलो पहले हम लोग देखते हैं। तो देखो स्टॉक से पैसा आएगा तो क्या लिखोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ जी, लेकिन एक काम करें ना सर, सब एक ही जगह लिख दो ना, जितना बेचे पैसा आएगा। स्टॉक से 6500, फिक्स असेट से 28,500 और डेटर है हमारा 8,000, मतलब ये असेट से पैसा आएगा और एक्सपेंसेस का पैसा जाएगा, लायबिलिटी क्रेडिटर का पैसा जाएगा। तो दो एंट्री में हम कंबाइंड कर दे, कोई दिक्कत नहीं, आप अलग अलग भी कर सकते हैं या सेम। तो देखो स्टॉक, डेटर और फिक्स असेट्स, ये हो गया, यहाँ से पैसा आया, ये आपको बताने के लिए हमने किया। अब देखो स्टॉक से कितना आ रहा है, स्टॉक से कितना आ रहा है 6500, डेटर से 28,500, सॉरी फिक्स असेट्स है, अच्छा ऊपर नीचे लिखा है, चलो कोई नहीं, तो इसको फिक्स असेट, इसको 8,000 लिख दो और इससे आ रहा है 28,500, यानी धंधे में इतना पैसा आएगा। तो 28 और 7 35 8 43, यानी 43,000 रुपया आएगा, 43,000 आएगा। ठीक है, अब इसको मैं हटा ही दूँ, समझ में आ गया आपको, इसको हटा देते, क्यों लिखोगे, अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। टू, अब ये पैसा ट्रांसफर हो जाएगा डायरेक्ट रियलाइजेशन अकाउंट में, समझ में आया, बीइंग, है ना, असेट्स रियलाइज्ड। अब सुनो, एक्सपेंसेज है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेज है कितने, 1100, और क्रेडिटर का भी फुल पेमेंट है। तो चलो, तो खर्चा है, हमारे धंधे से क्या जाएगा, बैंक, यानी पैसा जाएगा, तो लिखोगे बैंक अकाउंट, और रियलाइजेशन अकाउंट कंबाइंड भी कर सकते हैं, आप अलग भी कर सकते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। देखो खर्चा देंगे तो हमारे पास से पैसा जाएगा, बैंक का बैलेंस कमेगा, बैंक हमारे लिए असेट्स है, क्रेडिट करेंगे, और कहाँ किस चीज़ का, कहाँ रियलाइजेशन में, तो रियलाइजेशन कितने, 1100, 11,000 हो गया, आपको लिखना कितना, 1100, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, हो गया। इसके बाद आ जाओ,
अब बच गया आपका लायबिलिटी, है ना, क्रेडिटर। असेट्स बात खत्म, है आपका लायबिलिटी। तो क्या लिखोगे, क्रेडिटर को कितने, फुल यानी हमारा 15,000 का था, 15,000। अब हमारे पास से पैसा जाए क्या आएगा, जाएगा सर कितना, बैंक। क्रेडिट करोगे टोटल 15,000 और क्या लिखोगे, रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट कितने, 15,000। बीइंग क्या, क्रेडिटर, बीइंग लायबिलिटीज पेड ना, हो गया। अब सुनो, अब ये होने के बाद हमको क्या होगा, या तो प्रॉफिट आएगी या तो लॉस। अब सर कैसे पता चलेगा प्रॉफिट लॉस, जहाँ जहाँ रियलाइजेशन क्रेडिट है उसको एक तरह लिखो, जहाँ जहाँ डेबिट है एक तरफ लिखो। यानी डेबिट वाला हमारा क्या होगा, पेमेंट का होगा, और क्रेडिट वाला रिसीव का। तो ज़्यादा जो वो करना है आपको, चलो लेजर ही बता देते, वहाँ से प्रॉफिट लॉस निकाल लेंगे, फिर एक एंट्री कर देंगे। चलो वर्किंग नोट हम आपको सिखाते हैं। ऐसे एंट्री भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं। आप जितना भी डेबिट वाला है एक तरफ लिखो, जितना क्रेडिट है एक तरफ लिखो, दोनों को देखो। तो क्रेडिट साइड आपका इनकम लिखते हैं और डेबिट साइड में एक्सपेंस। अगर इनकम ज़्यादा हो तो प्रॉफिट है और इनकम कम है तो लॉस, बात खत्म। बट चलिए हम आपको रियलाइजेशन अकाउंट भी सिखा देते हैं इसी। देखो रियलाइजेशन अकाउंट है ना, वर्किंग नोट में देखो जितना असेट्स होगा ना सब कहाँ लिखा है, डेबिट बैलेंस होगा तो वो क्रेडिट साइड। तो यानी रियलाइजेशन डेबिट है तो डेबिट में लिखेंगे क्या, टू स्टॉक, टू डेटर्स। यानी रियलाइजेशन यहाँ पे डेबिट हो रहा है और ये सारी बातें क्रेडिट, फिक्स असेट्स। अब देखो 8,000, 9,000 और 30,000, यानी सारा असेट्स को, असेट्स इधर लिखते बैलेंस शीट के, खींच के लाओ रियलाइजेशन के डेबिट साइड, यानी रियलाइजेशन डेबिट हो रहा है। और लायबिलिटी इधर है बाय क्रेडिटर्स, कितना, 15,000। और देखिए यहाँ पे अब रियलाइजेशन के से पैसा आया है तो यहाँ लिखोगे बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। और यहाँ किस किस का आया है तो यहाँ दिखाना पड़ता है, स्टॉक, डेटर और फिक्स असेट्स जो है लिख लीजिएगा। हम डायरेक्ट 43,000 यहाँ लिख देते हैं। और यहाँ देखिए पेमेंट है किसका, तो पेमेंट यानी डेबिट साइड है, क्या लिखोगे, बैंक अकाउंट। और बैंक अकाउंट के अंदर एक्सपेंसेज, और यहीं पे तो ये भी है क्रेडिटर, एक ही जगह लिख दो क्रेडिटर्स। तो एक्सपेंसेज है 1100 और क्रेडिटर का है 15,000, तो कितना हो गया, 16,100, ये हो गया। अब इससे ना आपको या तो प्रॉफिट निकलेगा या तो लॉस। अब देख लो भाई ज़्यादा किधर है, 15, 43, 58,000 ये है ना, थोड़ी सी जगह और चाहिए क्योंकि पार्टनर्स के बीच भी बटेगा। तो पहला तो एंट्री ये हो जाएगा जो प्रॉफिट हुआ कि लॉस उसका, यानी कैपिटल में ट्रांसफ़र करने के लिए 58,000। और अब देखो क्या होगा, 8,000 प्लस में 9,000 प्लस में 30,000 एंड प्लस में 16,100, यानी 63,100। और वो लॉस हो गया भाई, लॉस है सुनो, यानी डेबिट साइड ही ज़्यादा है हमारा, डेबिट साइड में है 63,100, कोई बात नहीं। और क्रेडिट में हमारा 58,000, तो माइनस कर दें 58,000, यानी लॉस हो गया है 5100। क्या है, लॉस 5100 ऑन रियलाइजेशन। 4600 है भाई, क्यों, सुनो सुनो यार, एक चीज छूट गया ना, क्या, ओहो, प्रोविजन। यहाँ पे आप प्रोविजन लिखिएगा, इसको चेक करिए, एक जगह एरर हो गया है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितने, 500।
तो ये हो जाएगा आपका 15,500। इसको सही करिएगा तो हो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितने 500। अब करो कोई दिक्कत नहीं। 58,500 तो 4600 लॉस जो हो गया हमारा 4600। कोई बात नहीं है। आइए टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल में कौन कौन है बताएंगे? बीमल और श्यामलाल दो हैं। तो 4600 को किस रेशियो में बांटेगा? जो उनका पीएसआर है। पीएसआर बोले तो 3 2 और 3, तो 4600 को 2 डिवाइड में 5, 1840 इनका हो जाएगा। और डिवाइड 5 इंटू 3, 2760 इनका। तो ये था क्या रियलाइजेशन। अब ना इसका आपको ये एक क्या हो गया, ये तो पार्टनर के बीच बटेगा, तो इसके लिए आपको एंट्री करना होगा क्या? तो देखो लॉस है, लॉस है इसका मतलब क्या, कैपिटल कमेगा। तो पार्टनर्स कैपिटल को क्या करो, डेबिट, और रियलाइजेशन को क्रेडिट। ठीक है, यानी ये ओ भंगिया गया लगता है यार, इधर ना होगा। देखो 4600 इधर ना हो जाएगा भाई, लॉस है। तो अब वही काम यहाँ करना है बाय पार्टनर्स कैपिटल लगा, बीमल और श्यामलाल। देखो 4600 है, रेशियो है हमारा 2/5, और 4600 गुना 3/5, तो कितना था? एक का 2760 है इनका, और उनका 1840 था। $1840, ठीक है। अब ये ना कैपिटल है, कैपिटल में एडजस्टमेंट हुआ, लॉस है, लॉस है। तो लॉस से कैपिटल क्या होता है, कमता है। तो क्या एंट्री मारोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी बीमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। थोड़ा इसको सही कर लीजिएगा, है ना, डोंट वरी, मिस्टेक है। श्यामलाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या, रियलाइजेशन अकाउंट। देखो तो रियलाइजेशन क्रिएट नहीं हो रहा है, अब इसके हिसाब से आप पोस्टिंग करिए तो रियलाइजेशन क्रिएट है। क्रिएट में रीजन क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने, 1840, 2760 और टोटल 46। अब इसके बाद क्या होता है लास्ट में, अब इसको एक तरीके से और कर सकते हैं क्या, जितना आपका डेबिट है एक तरह लिखो, यानी दिखा दो, लेजर नहीं करोगे तो यहाँ पे डेबिट है लिखो 47 है, ये डेबिट वाला लिख लो एक तरफ, क्रेडिट वाला वही लेजर ही भर देंगे। और क्या, यहाँ क्रेडिट में कितने हैं 15,500, और फिर क्रेडिट में है 43,000, और फिर डेबिट में है 1100, और फिर डेबिट में हमारा 15,000। ठीक, इसको आप जोड़ो, इसको जोड़ो, यानी वही ना होगा भाई, एक्स डेबिट साइड कितनी है, तो 47,000 प्लस में 1100 एंड प्लस में है 15,000, तो 63,100 आया। यही है कि नहीं, हाँ, उधर जोड़ लो 15,500 प्लस में 43,000, तो 58,500, यही तो लेजर है। अब दोनों का डिफरेंस देखो, यानी डेबिट साइड ज़्यादा था, क्रेडिट साइड कम, कितना, तो माइनस कर दे इसको। लेजर नहीं बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। 4600 ही आया ना, कि नहीं आया, यही ना है, कुछ दूसरा है नहीं, वही है। अब सुनो, तो आप दोनों कर सकते हैं वर्किंग नोट। अब बताओ लास्ट में क्या होगा, लास्ट में पार्टनर का भाई सेटलमेंट करेंगे, यानी पार्टनर्स का जो भी है उसको सेटलमेंट करना पड़ेगा ना। तो क्या करोगे, तो आओ हम पहले आपको लेजर से सिखाएंगे, फिर जर्नल एंट्री डायरेक्ट सिखा देंगे। तो पार्टनर्स जो हैं दो, उनका क्या होगा भाई, पहले ओपनिंग लिखोगे तो बीमल और श्यामलाल, बीमल और श्यामलाल, है ना। तो ओपनिंग लिखोगे तो बाय बैलेंस BD,
अब देखो ओपनिंग कितना है, 18,000 और 22,000, तो लिखिए 18,000 और 22,000। इसके बाद है हमारा प्रॉफिट का हिस्सा, रिजर्व 3500, तो भाई क्या लिखोगे, रिजर्व, रिजर्व दोगे, जनरल रिजर्व 3500 है, तो 3500 डिवाइड 5 इंटू 2, 1400 और 2100, ये हो गया 1400 और 2100, ये हो गया जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व के बाद कोई पीएल है नहीं, नहीं छोड़ो और कुछ नहीं, हाँ ये जाएगा, तो ये डेबिट है, तो आप डेबिट साइड में क्या लिखोगे, रियलाइजेशन अकाउंट। लॉस है, लॉस से कैपिटल कमेगा 1840 और 2760, ये ट्रांसफर की एंट्री हो गई, यानी ये सब बंद हो रहा है, और कहीं पे तो नहीं, नहीं। अब चलो एक तरफ कर ले हम लोग, हाँ 18,000 है एंड प्लस में कितने हमारा 1400, तो 19,400 हुआ ये, इसमें से माइनस करो कितने 1840, तो 17,560 रुपये इसका फाइनल सेटलमेंट होगा। ठीक, और उधर लिखिए 22,000 प्लस में 2100, यानी 24,100, 24,100, यहीं पे लिखेंगे 24,100, और ये हो जाएगा हमारा 19,400, तो 24,100 में से आपको माइनस करना कितना 2760, तो 21,340। अब देखो हम लोग पहले जब फॉर्म कंटिन्यू होती थी तो क्या लिखते थे, यहाँ पे लिखते सर टू बैलेंस CD, क्या लिखते थे, टू बैलेंस CD लिखते थे ना, हाँ, लेकिन अब बताओ लिखोगे नहीं, क्यों, क्योंकि फर्म तो आगे चलेगी ही नहीं, तो हमारे पास जो पैसा है वो पार्टनर आपस में बांट लेंगे, यानी पेमेंट हो जाएगा, और इतना पैसा रहेगा, आप आगे पढ़ेंगे, कैश या बैंक अकाउंट बनाओ, दोनों मर्ज करोगे, मतलब जब बनाएंगे लास्ट में कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट तो वो मैच कर जाएगा, यानी इतना पैसा है हमारे पास में। अब बताओ इस पेमेंट का एंट्री करो कि नहीं, ये जो दे रहे हैं पार्टनर्स है, तो पार्टनर्स का कैपिटल क्या होगा, कमेगा, तो क्या लिखोगे, बीमल्स, मतलब लास्ट में हिसाब करके अब जाओ भाई, पैसा जो बचा पार्टनर आपस में बांट लिए। एक इसका भी एंट्री होता है रिजर्व का, टू क्या, रियलाइजेशन ना, बैंक ना पेड करोगे ना, टू बैंक अकाउंट कितने 17,560 और 21,340, टोटल इसको करना पड़ेगा, चलिए 17,560, 17,560, तो टोटल है हमारा 38,900, ये पेड हो गया। और इसके साथ एक और एंट्री करना था हमको पहले, जनरल रिजर्व का जो ट्रांसफर हुआ है वो, तो जब तक आप एंट्री नहीं करोगे तब तक कैसे होगा, होगा नहीं, तो एक और एंट्री आप लिख लीजिए। देखो जनरल रिजर्व प्रॉफिट का पार्ट्स होता है, क्रेडिट बैलेंस होगा, अब हमको उसको डेबिट करना होगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, तब तो क्रेडिट साइड में लिखते हैं हम लोग बीमल्स कैपिटल अकाउंट एंड श्यामलाल कैपिटल अकाउंट। बताओगे जनरल रिजर्व कितना था, 35,000 है, 3500 था, तो एक का था 2100 और दूसरे का था 1400, यानी इनका 1400 और इनका 2100, तो इतना आपको जर्नल एंट्री नेट निकला है, वो सब वर्किंग नोट के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 था, इसको करिए, इसमें एक दो जगह मिस्टेक हो गया है ना, आगे अब नहीं होगा, तो इसको देखिए। हाँ जी, तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है XYZ वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 1/2, 3/8 एंड 1/8, तो पहले इनको रेशियो को ठीक करना है जी सर। ऑन 31 दिसंबर 2023 को अग्रीड हुआ क्या टू डिजॉल्व देयर पार्टनरशिप फॉर वेन देयर पोजीशन वाज एज, यानी पार्टनरशिप फर्म को अब खत्म करना है। ठीक है, बैलेंस शीट का लायबिलिटी और एसेट साइड है, लायबिलिटी साइड में रिजर्व फंड है
ये डायरेक्ट जाएगा कहाँ पे, कैपिटल अकाउंट में, ठीक। तो ये रियलाइजेशन में आप ट्रांसफर नहीं करिएगा। लोन फ्रॉम एक्स, अब देखो एक्स कौन है, एक्स पार्टनर है, आउटसाइडर है, नहीं, इनका सेपरेट अकाउंट बनेगा लोन्स में, तो इनको भी रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं ट्रांसफर करना। यही एक्स की घर वाली की रहती तो ट्रांसफर होता। क्रेडिटर्स, ठीक है, आउटसाइडर एक है हमारा। इसके बाद क्या लिखता है, कैपिटल। कैपिटल किसका, एक्स का और वाई का और जेड का। तो एक्स का है 20,000, वाई का है 15,000 और जेड का है 10,000। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है हमारा 18,000, मशीनरी है 12,000, बैड डेप्ट है 16,000 और रिजर्व है कितना, 1,000। तो बैड डेप्ट पूरा, सॉरी डेटर दिखाओगे आप 16,000, बैड डेप्ट दिखाएंगे 1,000। नेट नहीं दिखाना ड्यू क्योंकि इसका लेजर खुला रह जाएगा। स्टॉक है 13,000, कैश है हमारा 2,000, ठीक। कहता है द असेट्स वे रियलाइज्ड एज फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 2200, मशीनरी 11,000, 22,000 था 11,000। बुक डेप्ट्स 10% लेस है, बुक डेप्ट्स वही डेटर्स है ना, 10% कम पे आया। स्टॉक 12,000 एंड गुडविल का भी पैसा आया हमको 4,000, अच्छी बात है भाई, पैसा आया था। और कहता है क्रेडिटर्स वेयर पेड ऑफ है एट द डिस्काउंट 2.5%। क्रेडिटर का जो 8,000 का उसमें से हमको छूट मिल गया 2.5%। एंड एक्सपेंसेज और रियलाइजेशन कितना है 500। रेंट है 300, वाज आउटस्टैंडिंग एंड हैड टू बी पेड। रेंट जो था आउटस्टैंडिंग था, बट देखो ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में नहीं रिकॉर्ड है, यानी ये अनरिकॉर्डेड था, इसको आप पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है सर। कहता है रियलाइजेशन अकाउंट होना, बस चिल हो जा ब्रो, रियलाइजेशन अकाउंट खींचो ब्रो, आ जाओ ब्रो। क्वेश्चन नंबर 10 ब्रो समझते हो, पता नहीं क्या होता है। चल जी आप तो सब समझ, बेटा मैं दिल्ली लिटाई हूँ, समझ गया। लियो, ये रहा पर्टिकुलर अमाउंट। लेकिन बड़ी अफसोस होती है क्योंकि पढ़ाई के टाइम में ना पढ़ाई करो, और पढ़ाई के साथ जो जो इन्जॉय का मौसम होता है मतलब उससे रिलेटेड उसको इन्जॉय करना चाहिए। खाली पढ़ाई ये नहीं कि कापी किताब में ही लगे हों, बेकार है जिंदगी। घूमो फिरो, जानते हो दिल्ली 5 साल रहे, 5-6 साल। एक इंडिया गेट गए, एक पुराना किला है, एक चिड़ियाघर है, इस तीनों आसपास, बस इससे ना। लाल किला गया, लाल किला ऑडिट पे गए थे 1-2 बार, तो वो भी पास में नहीं, वहाँ मार्केट है हाँ चांदनी चौक है ना, मार्केट है वहाँ पे, तो बस। और एक और है राजीव चौक, है ना, वहाँ पे एक पार्क है, का नाम है भाई, इको पार्क, ऐसे ही नाम था इको पार्क, देखो जगह का नाम ही बोल, बस इसलिए उस टाइम में क्या था, घूमो मजे करने का था, मजा करता, 2-4 गर्लफ्रेंड बनाते, घूमते फिरते, इंजॉय समझ गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हाँ नोएडा का परी चौक घूमो, ये सब कॉलेज। चलिए आइए, तो सबको एंजॉय करना, पहले एग्जाम दे दो उसके बाद मस्ती से घूमना। देख लीजिए क्या क्या कहता है। तो आपके पास असेट्स क्या है पहले वो देखो, तो चलो इधर भी बुक है हमारा। तो देखो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है। अब बताओ, सुनो सिंपल सी बात है, आपको कुछ नहीं करना। ये बैलेंस शीट है बैलेंस शीट का असेट साइड ये रहा, है ना। और मान लो आपका ये रियलाइजेशन अकाउंट है, मान लो असेट्स यहाँ रिकॉर्ड होगा, आप खींच के लाओ यहाँ, यानी असेट साइड को डायरेक्ट रियलाइजेशन के डेबिट साइड में क्या लिख दे। अब देखो क्या क्या है, तो आपका है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, लिखिए बैंक नहीं जाएगा, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितना है 18,000। देखो ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में होगा फ्री होल्ड, डेट रियलाइजेशन कितना लिखेंगे, समझ गए। आपको नहीं कुछ समझ में आता है तो इधर का माल इधर गिर दो, इधर का जो माल रहेगा उसको इधर गिर देना, बात खत्म, अपने आप सब क्लोज हो जाएगा। इसको हटा दें, चलिए। तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हो गया हमारा मशीनरी, तो 2 क्या लिखोगे, मशीनरी अकाउंट। देख तो भाई मशीनरी कितने का है 12,000। आप ये रहा आपके ऊपर बैलेंस शीट, मशीन इस साइड लिखा, खींच के ला। उसके बाद बुक डेप्ट्स, आपको ग्रॉस वैल्यू लिखना है, बुक डेप्ट्स यानी विदाउट
प्रोविजन को घटाए हुए 16,000 यहाँ लिखिए, और प्रोविजन को इधर लिख दो, रिजर्व जो भी है पहले लिख देते हैं, नहीं तो पिछले वाले क्वेश्चन में वही छूट गया था। रिजर्व, बैड डेप्ट्स रिजर्व, बैड डेप्ट्स रिजर्व। देखिए इसको इसलिए लिखते ना नेट पे, अगर आप यहाँ नेट पे लिख दोगे, नहीं लिखते नेट पे, तो यहाँ 15,000 आप लिखे, ठीक है डेट है, बट ये ना अभी भी लेजर इसका दिखता ही रह जाएगा, खुला रह जाएगा, इसलिए इसको हम 16,000 लिखेंगे और वो 1,000। अब बताओ स्टॉक असेट्स है, लिखेंगे स्टॉक, स्टॉक हमारा कितना 13,000, 13 है कि 12, 13, और 2,000 कैश है। अब कैश से क्या रियलाइज करोगे, कुछ भी नहीं, तो कैश को छोड़ देना। आगे लायबिलिटी साइड, अब सुनो लायबिलिटी किधर है, बैलेंस शीट आपका ये रहा ऊपर, और लायबिलिटी साइड है तो इसको किधर लगाओ, इधर खींच के क्रेडिट साइड, तो बाय क्या क्या है, रिजर्व फंड नहीं जाएगा, लोन फ्रॉम बैंक में नहीं जाएगा, क्रेडिटर्स का जाएगा। कितने क्रेडिटर्स, 8,000, और कैपिटल भी नहीं जाएगा। अब सुनो ये भेजने का मतलब ये हुआ जो हमारा इन सबों का लेजर क्लोज हो चुका है, यानी आपके पास अभी भी लेजर किसका किसका खुला है, लोन का, रिजर्व फंड का, कैश का, 3 है। तो लोन का सेपरेट अकाउंट बनाएंगे, रिजर्व फंड कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा, कैश का आपको अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक जी सर। अब देखिए फ्री होल्ड प्रॉपर्टी से कितना पैसा आया है, रिकवर हुआ है। अब देखो फ्री ये सब बंद किए, यहाँ असेट से जो रिकवर होगा आपको क्रेडिट साइड लिखना है, और लायबिलिटी का जो पेमेंट होगा उसको डेबिट साइड लिखना है। सर क्यों, अरे भैया पैसा दोगे तो क्या लिखोगे, एंट्री बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा या कैश जो भी है, और रियलाइजेशन ये पेमेंट का हो गया, तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड लिखें, यानी इसी का ना पेमेंट हो रहा है। और यही मान लो बैंक में पैसा आएगा कैश, या बैंक को क्या करोगे आप, डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कैश बैंक आपका डेबिट है ना, सॉरी असेट्स आपका डेबिट साइड था, क्रेडिट कर दिया खत्म। अब ये रियलाइजेशन के किधर जाएगा, क्रेडिट साइड में, ये रहा, सिंपल सी बात। तो एंट्री के थ्रू होता है, जादू कुछ नहीं होता, ट्रिक कुछ नहीं होता, इसमें सब तरीका होता है, कॉन्सेप्ट होता है। क्यों, अब सुनिए, तो अब जब ये पैसा आएगा तो आप कैश से लिखोगे, सर कैश क्यों लिख दो, बैंक लिखो, आपने बैलेंस शीट में देखो कैश का अकाउंट दिया है, यानी सारा ट्रांजैक्शन हम कैश से ही कर लेंगे, ठीक है। अब देखो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी से कितने पैसा आया, तो आप यहाँ देखो ये लेजर बंद है, यहाँ लिखने का मतलब ये है, ये नहीं है जो फ्री होल्ड लिख रहे हैं, हम कैश अकाउंट लिख रहे हैं, तो फ्री होल्ड केवल आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पे जो इससे पैसा इतना आया है, कितने 22,000। अब सुनो तो लॉजिक लगाओ, लॉजिक 22,000, आप देखो तो आपका फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितने का था, 18,000 का, डेबिट साइड में लिखो, और क्रेडिट में कितना रियलाइज्ड हो गया, केवल एक आइटम आप समझो, एक फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, ऊपर क्या लिखा सब बोल जाओ, 18,000 है, हाँ ठीक है 18,000, और उससे कितना रिकवर हो रहा है 22,000। तो आप बता सकते फ्री होल्ड से आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस, सर प्रॉफिट हो गया कैसे, 18,000 का था, 22,000 रिकवर हो रहा है, यानी 4,000 प्रॉफिट हो गया। तो ये जो मशीन है ना रियलाइजेशन अकाउंट, ये आपको खुद प्रॉफिट एंड लॉस लास्ट में निकाल के दे देगा। हो सकता है किसी एसेट्स पे आपको लॉस भी होगा, किसी एसेट्स पे प्रॉफिट भी हो सकता है, किसी लायबिलिटी का पेमेंट में आपको प्रॉफिट हो सकता है, किसी पे लॉस भी, एक एक चीज़ समझो। अब बताओ फ्री होल्ड पे हमको क्या हुआ, प्रॉफिट कितना 4,000, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, था कितने का 18,000, यानी डेबिट साइड में 18, क्रेडिट में कितने लिखे 22,000, 4,000 हमको प्रॉफिट है, ठीक। आगे आ जाइए, सुनिए फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के बाद क्या है हमारा, मशीनरी है 11,000 रियलाइज्ड हुआ। अब देखो तो आपका मशीनरी का वैल्यू कितना था 12,000, लेकिन मार्केट से कितना रियलाइज हुआ, मात्र 11। तो मशीन पे आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस, मशीन पे प्रॉफिट हुआ कि लॉस, तो मशीन पे सर लॉस हो गया, है 12 का, केवल मशीन पे फोकस करना है 12 का, रियलाइज कितना हुआ 11,000, तो 1,000 क्या हो गया, लॉस हो गया, सिंपल सी बात जी। और बुक डेप्ट से आया है 10% लेस करके, तो बुक डेप्ट हमारा था 19,000 है ना, नहीं 16,000 का 10% लेस करो कितने हो जाएगा,
बुक डेप्ट्स, यानी देखो है हमारा कितना डेटर 16,000, इसका 10% कम पे आया तो कितने आएगा, 1600 माइनस कर दें तो आ गया 14,400, यानी 14,400। तो देखो बुक डेप्ट से आपका कितना आ गया है 14,400। हाँ जी, बताइए कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिए इसके बारे में सोचो, डेटर के बारे में। केवल डेटर आपका था कितने का 16,000, रिकवर कितना हुआ मात्र 14,400, प्रॉफिट हो गया कि लॉस, लॉस है। ठीक है, और बताओ गुडविल। हाँ देखो गुडविल पहले से नहीं था, तो गुडविल का जब पैसा रिकवर हुआ हमको प्रॉफिट हो गया है कितने गुडविल से। एक एक आइटम का आप सोचते जाइए, आपको अपने आप सब समझ में आ जाएगा कैसे प्रॉफिट आ जाता है, कैसे लॉस। 4,000 है ना। और स्टॉक, गुडविल, संडे क्रिएटर को हमको पैसा देना पड़ गया कितना 2.5% डिस्काउंट करके, तो 2.5% प्रॉफिट है। सुनो अब क्रिएटर कितने हमारा 8,000 का, इसको जो हम पैसा देंगे कितना भाई साहब 2.5% डिस्काउंट पे, तो क्रिएटर लिखिए 8,000 का 2.5% कितने हो जाएगा 200। तो 8,000 इंटू 2.5%, 200 डिस्काउंट है तो कितने में पेड करना पड़ गया 7800। अब इसके बारे में सोचो, ये आपका लायबिलिटी है, 8,000 का था, कितना पैसा दे रहे हो 7800, तो 200 रुपये प्रॉफिट नहीं है, बस हो गया। और बताओ एक्सपेंसेज है ऑन रियलाइजेशन कितने 500, भाई खर्चा है तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंसेज, रियलाइजेशन एक्सपेंसेज कितना 500, एक्सपेंसेज 500। और एक आउटस्टैंडिंग रेंट है, ये भी देना पड़ गया, लायबिलिटी है कितने आउटस्टैंडिंग रेंट 300, तो कितने हो गया ये 78, 5, 83 या 3 8600, यानी पेड हुआ है 8600, रिकवर कितने हुआ कर लो 22,000, 11,000 प्लस में 14,400 और 4,000, तो 51,400। है ना, हो गया। अब इसको क्या करोगे क्लोज, यानी या तो हमको यहाँ से प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, क्या होगा या तो प्रॉफिट या तो लॉस। अब आप जोड़ घटाव करिए और क्या है, एक चलो क्रेडिट साइड जोड़ लेते हैं पहले, 1,000 प्लस में 8,000 प्लस में 51,400, तो 60,400 हुआ। कुछ छूट रहा है कि छोटे उसमें देखो तो स्टॉक, स्टॉक से कितना रियलाइज हुआ 12,000, यहाँ पे स्टॉक छूट रहा है, स्टॉक कितना 12,000, तो ये कितने हो जाएगा 51,400 प्लस में 12,000, तो 63,400 होगा। तो देखो तो रियलाइज कितना हुआ 63,400, ठीक है। आप जोड़िए प्लस में 1,000 एंड प्लस में कितने 8,000, तो 72,400, 72,400। एक बार जोड़ चेक कर लेना भाई, ठीक है 72,400, यही यहाँ लिखोगे 72,400, और इसमें से माइनस करो कितने 18,000 प्लस में 12,000 प्लस में 16,000, हाँ जी, और बताओ 16,000 प्लस में 13,000 प्लस में 8600, यानी 67,600 माइनस करोगे 72,400, तो 4800 प्रॉफिट है। यहाँ पे जो प्रॉफिट आएगा कितने 4800। आप एक एक करके देखो तब भी वही होगा। ये कहाँ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और पार्टनर कौन कौन है 3 है,
एक्स वाई और जेड, तो एक्स वाई और जेड 4800 है, ठीक है। और रेशियो बताओगे, रेशियो हमको सही करना होगा। 1/2 है, 3/8 है और 2/8 था शायद कि 1/8, 1/8 चलिए है। अब देखो 8 8 यहाँ भी करना 8 मल्टीप्लाई 4 ऊपर नीचे 4/8 यानी 4 3 7 1 8। रेशियो हो गया हमारा 4/8, 3/8 और 1/8। 4800 को आप डिवाइड करोगे 800 कितने आएगा, 600, 6 चौके 24, 6 तिरिक 18 और 6 600। तो ये हो गया आपका रियलाइजेशन अकाउंट खत्म, ठीक है। चलो तब तक हम चाय पी लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया हमारा। चलो क्वेश्चन नंबर 11, 11 में 2 है, ए और बी, तो 11 का ए बी दोनों करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, करो ना भाई साहब।